जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। Dear students, subscribe my channel, then you will get all my videos continuously. Students, we have completed our exercise 3.1 and 3.2 in my previous video of class 10th mathematics. Today we are going to start our new topic, algebraic method of solving a pair of linear equation. In my previous video, we have learned about graphical method related to solving a pair of linear equation. But today we are going to start algebraic method. There are three methods in your textbook of class 10. It is algebraic method. One, first substitution method. Second, elimination method. And third, cross multiplication method. Today we are going to start first algebraic method, substitution method. Okay student, start it. सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ही लिया है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है x + y = 14, x - y = 4। आप किसी भी मेथड का यूज़ करें, इस बात को बहुत अच्छे से आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप किसी भी मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें, उससे पहले रफ में आप पता कर लें कि ये इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि सभी लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन अवेलेबल हों ऐसा ज़रूरी नहीं। इसके लिए हम वो पहले रेशोज़ से पता करने की मेथड जान चुके हैं। यहाँ पे भी हम रफ में पहले देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम यहाँ पर पहले पता करेंगे a1/a2। अब a1/a2 आपको पता है, a1 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है और a2 सेकंड का x का कोफिशिएंट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1, मीन्स a1/a2 1/1 मीन्स 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे b1/b2। b1/b2 y के कोफिशिएंट है, यहाँ y का कोफिशिएंट है 1, यहाँ y का कोफिशिएंट है -1। आंसर आया हमारा -1। तो 1 -1 के इक्वल नहीं होता। इट मीन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ये सिचुएशन बनती है तो हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, इट मीन्स सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। और सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन तो हमें आगे सॉल्यूशन करना चाहिए, लेकिन नो सॉल्यूशन और मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन में हम आगे नहीं बढ़ेंगे और यहाँ पर लिख देंगे सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन या सिस्टम हैज़ मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन और क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी सिचुएशन ये है सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, तो हम आगे बढ़ेंगे। और चूंकि यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करनी है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। हर बार किसी भी मेथड का यूज़ करें, आप रफ में पहले क्वेश्चन को चेक जरूर कर लें। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना होता है कि आप फर्स्ट लीनियर इक्वेशन या सेकंड लीनियर इक्वेशन, इसमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है और आप फ्री हैं, आप किसी भी इक्वेशन को चूज़ कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं कि आपको इसी को सिलेक्ट करना है। आप या तो इक्वेशन फर्स्ट को सिलेक्ट कर लें या इक्वेशन सेकंड को। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन सेकंड को। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड x - y = 4। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड या तो केवल x को या केवल y को रखेंगे। इसको हम कहेंगे या तो केवल x की वैल्यू निकालें या केवल y की, एज यू लाइक, कोई बाउंडेशन नहीं। आप या तो x को या फिर y को, किसी भी एक की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। मीन्स LHS साइड केवल x को रखें या y को रखें, बाकी सबको ट्रांसफ़र कर दें। देखें कैसे। यहाँ पर मैं x को रख रहा हूँ और y को ट्रांसफ़र किया, तो y को हमने ट्रांसफ़र किया तो प्लस का हो गया। देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इसको हम देंगे इक्वेशन थर्ड। या आप x को उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, y को उधर रख सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो पहले आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए, फिर जिसको सिलेक्ट किया है उसमें से आप x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट की। अब
ये जो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है उसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए उस इक्वेशन में जिसको सिलेक्ट नहीं किया था। तो हमने फर्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया था, तो हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो x की वैल्यू आपने थर्ड इक्वेशन से निकाली उसको आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, तो x की प्लेस पर हमने लिख दिया 4 प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 14। हमने केवल x की जगह पर x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, इसलिए इसको कहा गया है सब्सटीट्यूशन मेथड। अब सेम वेरिएबल में सेम वेरिएबल ऐड हो जाते हैं, तो y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 14, 4 को ट्रांसफ़र किया, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, देन y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 मीन्स 10, 2 का भी ट्रांसफ़र कर दिया, देन वी गेट y इज इक्वल टू 5। दिस इज y इज इक्वल टू 5। हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, सेकंड में रख दें या थर्ड में रख दें। तो हम थर्ड में रखना ज़्यादा इजी होता है, इसलिए y की वैल्यू हम रखेंगे थर्ड में। बाय इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, देन 4 y की वैल्यू 5 मीन्स x इज इक्वल टू 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आप चेक कर सकते हैं हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं। आपके पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू वो यहाँ रख करके चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है नहीं। तो x की वैल्यू है आपकी 9, y की वैल्यू आपके प्लस आपके पास 5, तो 9 प्लस 5, देखें 9 प्लस 5 आ गया आपका 14। यहाँ पर हमने x की जगह पर रखा 9, माइनस सिंबल हुए रहेंगे और y की जगह पर 5, तो 9 माइनस 5 आपका आ जाता है 4, मीन्स हमारा सॉल्यूशन सही है। इस तरह से आप सब्सटीट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड सब्सटीट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, कोई सी मेथड से यूज़ करें, आप पहले पता करें कि क्या इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी हम पहले a1/a2 रफ में वर्क कर रहे हैं। a1/a2 a1/a2 x के कॉफिशेंट होते हैं, तो 3/9, 3/9 मीन्स 1/3। अब हम फाइंड आउट करेंगे b1/b2। तो y के कॉफिशेंट होते हैं, तो इसका -1 इसका -3, -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ मीन्स 1/3। तो यहाँ पर ये सेम आ रहे हैं सॉल्यूशन। ऐसे में आपको c1/c2 भी निकालना होगा। c1/c2 कांस्टेंट, c1/c2 3/9, 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 मीन्स 1/3, मीन्स तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं। इट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और जब ये कंडीशन बनती है तब हम कहते हैं मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें अब आगे हम सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, देयरफॉर सिस्टम हैज़ मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसके बाद हम इसमें और कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन यहीं फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 इसका 4th। कई बार क्वेश्चन सिंपलर फॉर्म में नहीं होता है या इक्वेशन सिंपलर फॉर्म में नहीं होती है,
तो उसको एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, वो डेसिमल में ना हो, डिनोमिनेटर में कोई कोफिशिएंट ना हो, तो उसको पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, डेसिमल डेसिमल डेसिमल। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सिंपलर फॉर्म में करने से मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। तो हम सबसे पहले सभी के डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, किस तरह से डेसिमल रिमूव करेंगे? 0.2x को हम लिख सकते हैं 2/10x, क्योंकि अगर डेसिमल रिमूव करते हैं तो बाय 10 तो डेसिमल रिमूव हो गया। 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10y, तो इसका डेसिमल का 1 और ये 0। 1.3 का हो गया 13/10। सेम टू सेम 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गया कि डिनोमिनेटर में 10 है, तो डिनोमिनेटर में 10 को कैसे रिमूव करें? तो दोनों ही इक्वेशन में सभी में डिनोमिनेटर में 10 है, तो हम क्या करते हैं कि 10 से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख देना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 10 बोथ साइड्स। अब इक्वेशन फर्स्ट को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी जगह, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 2x, यहाँ से मिलेगा 3y, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 13, यहाँ आपको मिलेगा 4x, यहाँ पर आपको मिलेगा 5y और यहाँ पर मिलेगा आपको 23। एक नए फॉर्मेट में आ गई है, तो आप नया नंबर दें इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब सब्सटीट्यूशन मेथड में जाने से पहले आप चेक कर लें कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है या नहीं। तो आप देखेंगे a1/a2 1/2 आ रहा है और b1/b2 3/5, मतलब इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए वही तरीका है कि आप सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लें, या तो फर्स्ट को या सेकंड को, एज यू लाइक। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट को। यहाँ कहने का मतलब ये थर्ड और फोर्थ में से, तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड या फोर्थ है, तो हम इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। मैं इक्वेशन थर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन थर्ड 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब आप या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या y की, एज यू लाइक, किसी एक को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर 3y को ट्रांसफ़र किया, तो पहले आया 2x 13 माइनस 3y, अब 2 को ट्रांसफ़र किया तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। ये आपकी x की जो वैल्यू आई है, इसको एक हम नया नंबर देते हैं। थर्ड फोर्थ के बाद नंबर आता है फिफ्थ। अब इस फिफ्थ की वैल्यू हम फोर्थ में रखेंगे, क्योंकि थर्ड को सिलेक्ट किया था तो फोर्थ में रखना है। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसकी वैल्यू को फोर्थ में रखने पर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बाय इक्वेशन फोर्थ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4 एज इट इज, और x की वैल्यू 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये x की वैल्यू इस ब्रैकेट में है, बाकी सारा एज इट इज़ 4 एज इट इज़, x की प्लेस पर ये x की वैल्यू को हमने रखा है, प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू 23। यहाँ पर हम 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4। अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो 26, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6y प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू 23। 26 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और माइनस 6y प्लस 5y सॉल्व हो जाएगा, तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 मीन्स y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल मीन्स y इज इक्वल टू 3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई y की।
अब y की इस वैल्यू को आप इक्वेशन 5 में रख दीजिए। बाय इक्वेशन 5 x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। ये जो y की वैल्यू आई उसको यहाँ रख देते हैं, तो 13 माइनस 3 इंटू वाई एंड y इज इक्वल टू 3 मीन्स 3/2। 13 माइनस 9/2 मीन्स 13 माइनस 9 4/2। 2 2 ज़ा 4 मीन्स x इज इक्वल टू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक जैसा ही है। दो इक्वेशंस में एक को सिलेक्ट कीजिए, उसे x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, x या y की, ठीक है, उसको फिर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप इक्वेशंस को पहले थोड़ा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कीजिए। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट है x के भी और y के भी, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड होगी, इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम डिनोमिनेटर के जो नंबर्स हैं उसको रिमूव कर लें। तो इक्वेशन फर्स्ट में डिनोमिनेटर में है 2 and 3 और 2 and 3 का एलसीएम होता है 6, मीन्स इक्वेशन फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। इक्वेशन सेकंड के डिनोमिनेटर में है 3, 2 and 6, 3, 2 and 6, 3, 2 and 6, इसका एलसीएम भी 6 ही होता है, एलसीएम निकाल लें। तो 3, 2 and 6, इसका एलसीएम 6 होता है, तो इक्वेशन सेकंड को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो यहाँ लिखना चाहिए पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 6 बोथ साइड। जब आप इक्वेशन फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 कैंसिल होगा, बचेगा 3, 3 3 जा 9x माइनस, इससे भी जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई होगा, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y, लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 जा 12। दिस इज इक्वेशन थर्ड। सेम टू सेम जब इक्वेशन सेकंड को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से सिंप्लीफाई होगा, 2x प्लस यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होने पर 3y और यहाँ 6 से 6 हो जाएगा तो बचेगा 13। दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन थर्ड है, 4 है, किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए, x और y की वैल्यू निकालिए, उसको बची हुई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। इस तरह से वही मेथड है सब्स्टिट्यूशन की, और इसको सॉल्व कीजिए। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप इस मेथड की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, इजी मेथड है, आसानी से सॉल्व हो जाती है। पुनः मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बचे हुए सवालों के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।